के चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास इसका पहला पार्ट दिया है x² - 2x - 8। तो हमें शून्यक निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए जो हमारा मिडिल टर्म होता है ना, तो और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होते हैं, तो मिडिल टर्म के हमने ऐसे हिस्से करने हैं जिनका इनटू लास्ट दो टर्मों, जो ये फर्स्ट और लास्ट दो टर्म है ना, इनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। जैसे x², अब देखो -2x है ना, तो -2x हम देखिए -4x + 2x और -8। देखिए -4x + 2x का आंसर क्या आएगा, -2x आएगा है, और इन दोनों को इंटू करने पर हमारा आंसर क्या जाएगा, -8x²। तो हमें यही चाहिए। अब आगे के दो और पीछे के दो टर्म ले लो, ठीक है। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x - 4। देन यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x - 4, ठीक है। अब दोनों में ये सेम है, तो x - 4 एक बार आएगा और दूसरा x + 2। x - 4 एक बार x - 4 = 0 लो तो x = 4 आ जाएगा, और एक बार x + 2 = 0 लो तो एक x = -2। यानी कि हमारे दो शून्यक निकल गए हैं, 4 और -2, ठीक है। अब सिंपल सा अब हमने करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग शून्य का हमारे पास 4 फिर प्लस और दूसरा शून्यक है -2, ठीक है। तो इनका योग क्या आ जाएगा हमारे पास 2। देन शून्यकों का गुणनफल करेंगे हम, 4 × -2, तो 4 × 2 = 8, वो भी माइनस वाला, ठीक है। ये तो हमने ऐसे निकाल दिया क्योंकि हमारे पास पता है योग और गुणनफल क्या होता है। अब हमारे सूत्र के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास b क्या है, -2 है, ठीक है। इसमें x नहीं लेंगे, हम x का गुणांक लेंगे। तो सूत्र में पहले से माइनस है और b की वैल्यू है -2/a क्या है, x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। और ऐसे ही शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। हमारे पास यहाँ पर c क्या है -8, ठीक है, साइन के साथ लेना है -8, और a क्या है हमारे पास -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -8। तो आ रहे हैं ना 2 2 और -8 8। तो ये सूत्र करने हैं सिंपल, और जो सूत्रों के अनुसार जो हमारे आंसर आ रहे हैं उनकी तुलना करने पर वो सेम आ रहे हैं। तो ये हो गया संबंध की सत्यता की जांच। 4s² - 4s + 1, इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो ये जाएगा 4s²। अब हमें दो संख्याएं ऐसे लेनी है जिनका प्लस माइनस करके -4s आए और इंटू करके 4s² आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या है हमारे पास -2s और -2s फिर +1, ठीक है। एक बार इन दोनों को लो, एक बार इन दोनों को। अब इनमें क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, एक तो 2 कॉमन आएगा, एक s कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2 × 2 = 4, और एक s² था, एक s बाहर निकाल दे तो अंदर एक s बचेगा, ठीक है। और 2s बाहर निकाल दे तो यहाँ पे बचेगा 1। वैसे यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा 2s - 1। तो हमारे पास एक तो 2s - 1 होगा, दूसरा भी 2s - 1 होगा। 2s - 1 = 0 रखो एक बार, तो 2s = 1, तो s हो जाएगा हमारे पास 1/2। वैसे दूसरी बार भी रखो, 2s - 1 = 0, 2s = 1 हो जाएगा, और s हो जाएगा 1/2। हमारे तो दो शून्यक निकल गए हैं। अब तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्यकों का योग = 1/2। एक शून्यक है, दूसरा शून्यक भी 1/2, तो इनको जोड़ के हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। वैसे हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने पर 1/2 × 1/2 यानी कि 1 1 = 1 और 4 2 2 = 4, ये निकल गया। अब सूत्रों के अनुसार शून्यकों का योग सूत्र के अनुसार होता है -b/a। तो ये गुणनखंड में ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है, इसमें देखिए आपकी -b यानी कि सूत्र का पहले माइनस है, और -b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, ठीक है। और a क्या है हमारे पास 4, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/4 = 1। देन शून्यकों को गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c क्या है हमारे पास 1, और a क्या है हमारे पास 4, तो ये जाएगा 1/4। अब देखिए 1 1 और 1/4 1/4, तो ये हो गया संबंध।
पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले हम इसको सही क्रम में लिखेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3। हमने 7x को बीच में इसलिए लिखा क्योंकि ना ये पावर के हिसाब से होता है। यहाँ पे 6x की पावर पहले ज़्यादा पावर, फिर कम पावर, फिर और कम पावर वाले आते हैं, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो हमने -7x के 2 भाग ऐसे करने हैं जिनके इंटू क्या होगा, 6 3 जा 18 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, -9x + 2x फिर -3, क्योंकि इन दोनों का आंसर जो होगा -7x आएगा। अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है। इसमें क्या कॉमन लेंगे, हम 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6 और x फिर -3। इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसलिए 1 कॉमन लेंगे। तो 2x - 3, तो 2x - 3 कॉमन है और दूसरा है हमारे पास 3x + 1। एक बार 2x - 3 = 0 लेंगे, तो हमने यहाँ पर 2x - 3 = 0 लिया। तो 2x = 3 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। फिर वैसे 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 हो जाएगा, तो x = -1/3। अब हम शून्य को योग करेंगे। शून्य का हमारे पास 2 है, 3/2 प्लस और दूसरा शून्य के -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया 6, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 9 - 2/6 आया, तो = 7/6, ठीक है। इस शून्य को योग किया, शून्य को गुणनफल 3/2 × -1/3, तो 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 और माइनस वाला साइन, ठीक है। तो अब सूत्रों के अनुसार शून्य को योग होता है -b/a, -b सूत्र का माइनस और b की वैल्यू है -7, ठीक है। अपॉन a क्या है हमारे पास 6, तो ये जाएगा माइनस का प्लस, तो 7/6 हो जाएगा। और शून्य को गुणनफल होता है c/a, c है हमारे पास -3 और a क्या है हमारे पास 6, तो ये जाएगा -3/6 यानी कि 1/2 -1/2। पार्ट है हमारे पास 4u² + 8u, ठीक है। तो इसमें हम पहले = 0 लेंगे इसके और फिर 4 और u कॉमन लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, u + 4 2 जा 8 = 0। एक बार 4u = 0 लो, एक बार u + 2 = 0। तो 4u = 0, तो u की वैल्यू एक बार 0 आएगी और एक बार u की वैल्यू -2 आएगी। शून्यकों का योग होगा हमारे पास, एक शून्य का हमारे पास 0 है और दूसरा शून्य -2, यानी कि हमारे पास -2 आएगा, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल 0 × -2 यानी कि 0। शून्यकों का योग का सूत्र होता है हमारे पास -b/a, ठीक है। तो -b यानी कि हमारे पास है माइनस और b के हमारे पास 8/a यानी कि a 4 है हमारे पास, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -2। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ देखिए इस समीकरण में हमारे पास c नहीं है, इसलिए हम c को 0 लेंगे, ठीक है। और a क्या है हमारे पास 4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। हमारे पास t² - 15, ठीक है, = 0 लो। तो ये इसमें क्या जाएगा, t² = -15 को उधर भेज दो तो 15 हो जाएगा। तो t = हो जाएगा √15 प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो t = एक शून्य का हमारे पास √15 हो गया प्लस वाला और एक माइनस वाला √15, ठीक है। शून्यकों का योग हमारे पास 2 शून्य के √15 प्लस माइनस वाला √15, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसमें ये माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और शून्य का गुणनफल √15 × माइनस वाला √15, तो √15 15 हो जाएगा और माइनस, तो -15 आ जाएगा, ठीक है। c/a, तो इसमें c की वैल्यू हमारे पास देखिए -15 है, तो -15/a क्या है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये अब -15 हो जाएगा। और शून्यकों का योग होता है हमारे पास -b/a, तो इसमें तो b दिया नहीं है, इसलिए इसको 0 लो और a क्या है हमारे पास 1, तो यानी कि ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका 6th पार्ट है 3x² - x - 4। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका जो शून्य निकलेंगे उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर देना।